डिफरेंशिएशन के शॉर्टकट में आज हम कुछ सवालों को देखेंगे। इसमें सबसे पहले जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एक्स घात वाई, वाई घात एक्स इक्वल टू e की पावर b, इनमें हमें dy बाई डी एक्स फाइंड करना होता है। तो इसके लिए आपको लॉग लेना होता है, तो बिना लॉग के ही इनको करने के, तो इस रूप का यहाँ पे आपको डिफरेंशिएशन करना होगा, y इक्वल टू एफ एक्स, और यहाँ भी होगा जी एक्स। इसमें सबसे पहले आपको ये समझना है कि e की पावर log x हो या e की पावर ln x हो। ln x या log x, इसका बेस हम e कंसीडर करते हैं अगर कुछ नहीं दिया है, तो इसकी वैल्यू होती है x। इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करें तो e की पावर n log x या e की पावर log x की पावर n, इसकी वैल्यू होगी आपकी x की पावर n। तो हम इसी चीज़ का यूज करते हुए इसको पहले e की पावर फॉर्म में लिखेंगे, फिर डिफ्रेंशिएट करके फिर इसको यही वैल्यू लिख देंगे। तो इसमें हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना है, ये सूत्र अप्लाई करना है और e की पावर एफ एक्स का आपको डिफ्रेंशिएशन करना होगा। एफ एक्स में दो टर्म होंगे इधर, वो इस तरह के होंगे जी एक्स लॉग एफ एक्स। चलिए इसी को करके देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम y एज्यूम कर लेते हैं इसे, तो एफ एक्स की पावर जी एक्स, इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है। तो सीधे हम विथ रिस्पेक्ट टू x इसको सीधे डिफ्रेंशिएट करेंगे, उसके पहले हमें e की टर्म्स में इसको लिखना होगा। तो e की पावर log एफ एक्स और इधर रहेगा आपका जी एक्स पावर में। इसी को हम आगे भी ला सकते हैं, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू e की पावर जी एक्स लॉग एफ एक्स। इस फॉर्म में हम लिखेंगे सवाल को, फिर इसका डिफ्रेंशिएट करके फिर इसकी वैल्यू यही लिख देंगे, ये इसके इक्वल होगा y, ये और ये। तो अब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं इसे, तो y का डी वाई डी एक्स और इसका होगा डी वाई डी एक्स ऑफ e की पावर जी एक्स लॉग एफ एक्स। तो e की पावर x का e की पावर x ही रहेगा, और डी वाई डी एक्स फिर इनटू में होगा जो x है जिसका एक कंपोजिट है, तो जी एक्स लॉग एफ एक्स का यहाँ हो जाएगा, और इसको हम फिर से एफ एक्स की पावर जी एक्स लिख देंगे। अब डिफ्रेंशिएशन इसका हो गया है, तो ये और डी वाई डी एक्स आएगा आपका जी एक्स लॉग एफ एक्स। ये पहला फंक्शन और ये दूसरा, फर्स्ट सेकेंड से फिर कर लिया जाएगा। इसी सूत्र को अब हम जनरलाइज कर सकते हैं, और इसमें आपको बस ये ध्यान देना है कि यही फंक्शन आएगा जो भी है, और इनटू में होगा डी वाई डी एक्स, जिसका जो चीज़ आपको हमेशा मिलेगी इसका लॉग लेकर। तो y इक्वल टू एफ एक्स घात जी एक्स, तो इसका डायरेक्ट फार्मूला अब हम समझ सकते हैं। तो ये होगा आपका डी वाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स घात जी एक्स। तो ये आपका होगा, यही फंक्शन आएगा, इसी को हम फार्मूले की तरह कह सकते हैं, एफ एक्स की पावर जी एक्स ये रहेगा, और डी वाई डी एक्स होगा जी एक्स लॉग एफ एक्स का, इसका डी वाई डी एक्स हो जाएगा। कुछ उदाहरण लेते हैं, जैसे मान लीजिए है y इक्वल टू एक्स की पावर x, तो इसको हमें करना है, तो y का डी वाई डी एक्स, और डी वाई डी एक्स होगा इधर x की पावर x का, तो क्या होगा, यही फंक्शन आएगा, और डी वाई डी एक्स होगा इसका लॉग लेके जो आएगा, इसका लॉग लेंगे तो क्या होगा x लॉग x। अब इसका फर्स्ट सेकेंड से कर लिया जाएगा, x और लॉग x का 1/x और लॉग x एज इट इज x का 1 हो जाएगा। तो ये होगा x की पावर x इंटू 1 प्लस लॉग x, ये होगा। कुछ एग्जाम्पल और लेते हैं, y इक्वल टू साइन एक्स की पावर कॉस एक्स, तो इसका भी इसी तरह करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स, तो यहाँ पहले एक बार लिख देंगे डी वाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स की पावर कॉस एक्स,
और ये आपका मिलेगा साइन एक्स की पावर कॉस एक्स और डी वाई डी एक्स होगा, इसका लॉग लीजिए, ये होगा आपका कॉस एक्स लॉग साइन एक्स, इसका फर्स्ट सेकेंड से होगा। तो साइन एक्स की पावर कॉस एक्स और ये होगा आपका कॉस एक्स इंटू लॉग साइन एक्स का 1/sin एक्स, फिर साइन का कॉस, इधर होगा आपका कॉस का होगा माइनस साइन एक्स और लॉग साइन एक्स का एज इट इज रहेगा। तो इस तरह ख़ास तौर पे इस तरीके का यूज सबसे ज़्यादा होता है जो जहाँ लॉग लेने में हमें अलग से फलन को मानना होता है, जैसे इस टाइप की प्रॉब्लम है एक्स की पावर वाई, वाई की पावर एक्स इक्वल टू ए की पावर बी। इसलिए इसको देखते हैं अभी से। अगर आप इसको इस तरीके से करेंगे तो छोटा होगा, नहीं तो आप अगर लॉग लेके करेंगे तो आपको अलग अलग अज्यूम करना होगा y1 y2 y3। तो उससे बचने के लिए आप इसको डायरेक्ट इसी फॉर्मूले से इजीली कर सकते हैं। तो हम इसका डी वाई डी एक्स फाइंड करेंगे इस फंक्शन का। तो हम सीधे बोथ साइड का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर देंगे और डी वाई डी एक्स हो जाएगा इधर y की पावर x और डी वाई डी एक्स होगा a की पावर b। तो इसका डिफ्रेंशिएशन की वैल्यू रखेंगे तो x की पावर y और डी वाई डी एक्स होगा y लॉग x का प्लस यही फंक्शन रहेगा यहाँ और डी वाई डी एक्स होगा x लॉग y, ये 0 हो जाएगा। x की पावर y इसका फर्स्ट सेकेंड से करेंगे y इंटू 1/x लॉग x इंटू डी वाई बाई डी एक्स और यहाँ भी फर्स्ट सेकेंड से होगा x इंटू 1/y, फिर y का होगा, इधर x पर का होगा लॉग y एज इट इज। अब हम कॉमन लेंगे, पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं y x की पावर y माइनस 1 प्लस x की पावर y लॉग x डी वाई ओवर डी एक्स प्लस y की पावर x माइनस 1 इंटू एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस y की पावर x लॉग y इक्वल टू 0। अब हम डी वाई डी एक्स इसमें और इसमें कॉमन लेंगे और इसको दूसरी साइड भेजेंगे तो फाइनल आपको मिलेगा डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई एक्स की पावर y माइनस 1 प्लस y की पावर x लॉग y अपॉन में x की पावर y लॉग x प्लस जो दूसरा टर्म है इंटू x, ये मिलेगा। तो इस तरह फिर हम बिना लॉग लिए डायरेक्ट कर सकते हैं और इस ये आपका वैलिड रहेगा तरीका और इसको आप कभी भी अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि जो भी चीज़ इसमें लगाई गई हैं वो सब आपका सिलेबस का ही पार्ट है। बस हम लॉग इनडायरेक्ट तरीके से लॉग ले रहे हैं, बस डायरेक्ट नहीं है। तो इसमें आपको बस यही ध्यान देना है कि एफ एक्स की पावर जी एक्स हमने किस तरह अप्लाई किया है। तो अब इसमें हम ऑब्जेक्टिव के हिसाब से जो आप बोर्ड में नहीं करेंगे और कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से किया जा सकता है तो उसको भी देखते हैं। एक्स की पावर वाई, वाई की पावर एक्स इक्वल टू ए की पावर बी, ये आपका होगा जो इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट फंक्शन होते हैं, हिंदी में इन्हें बोलेंगे स्पष्ट फलन और एक होता है अस्पष्ट फलन। इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट, तो जिनमें हम y और x को सेपरेट कर लेते हैं तो वो तो आपका स्पष्ट फलन कहलाएगा। जहाँ y और x मिक्सअप हैं यानी y को x के रूप में लिखना या x को y के रूप में लिखना टफ हो और ईजिली हम ना लिख सकें तो वहाँ पे ये रूल आपको लगाना है जो मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको जो भी फंक्शन गिवन है यानी ये रूल लगाने में आपको शॉर्टकट वाले तरीके में तभी फ़ायदा है जब x y मिक्सअप होंगे। जैसे यही क्वेश्चन है, हम इसको चीज़ देखते हैं। तो जो भी फंक्शन होगा मिक्स में पहले उसको इक्वल टू 0 करा लेंगे, एक ही तरफ लाएंगे और उसको f अज्यूम कर लेंगे फंक्शन f। इसके बाद इसका जो फॉर्मूला है डी वाई बाई डी एक्स का वो मैं पहले लिख देता हूँ। तो डी वाई बाई डी एक्स ने कह के अब हमें f को डिफ्रेंशिएट करना है तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए अब हम डी वाई बाई डी एक्स का डायरेक्ट फार्मूला देखेंगे और अपॉन ये सीधे आपको वैल्यू मिलेगी। तो इधर हमें पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करना होता है। पार्शियल का मतलब एक बार में एक ही वेरिएबल रहेगा। तो इधर हम पहले इसका x के रिस्पेक्ट में करेंगे डेल f ओवर डेल x, डेल मतलब आंशिक
जब x के सापेक्ष करेंगे तो y को कांस्टेंट मानेंगे, और जब y के सापेक्ष करेंगे तो x को कांस्टेंट मानेंगे। तो इसलिए इसको डेल से डिनोट किया है। बाकी आप चाहें तो d भी लिख सकते हैं, लेकिन बस ये ध्यान रखना होगा कि इधर पहले y अचर है फिर x, यानी x के सापेक्ष करना है और y के सापेक्ष करना है, डिवाइड कर देना है। तो इसी में हम पुट करके देखते हैं इसे। तो इसका हम dy dx फाइंड करते हैं। ये फॉर्मूला आपको याद करना होगा। माइनस चिन्ह रहेगा एक इधर f का x के सापेक्ष और f का y के सापेक्ष। तो ये होगा अब आपका माइनस, अब हम इसी का करते हैं। पहले होगा x के सापेक्ष, y अचर है, तो जब x के सापेक्ष होगा तो ये x घात n से होगा, तो y x घात y माइनस 1, और ये होगा a घात x से, तो ये होगा a घात x log a घात b का 0 अपॉन, अब होगा y के रिस्पेक्ट में, तो ये x घात y log x, a कांस्टेंट रहेगा, अब x कांस्टेंट रहेगा, और ये होगा आपका एक्स वाई की पावर x माइनस 1, a घात b का फिर 0 होगा। इससे आप सीधे वैल्यू पा जाएंगे। एक बार और उसको मैं दिखा देता हूँ सामने। एफ अज्यूम किया, हमें निकालना था dy ओवर dx, तो ये होगा आपका माइनस, यहाँ करना है x विथ रिस्पेक्ट टू x और y ट्रीटिंग एज कांस्टेंट, अपॉन इधर x को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। तो x के रिस्पेक्ट में इसका होगा पहले, तो ये होगा आपका y कांस्टेंट है तो ये n की तरह ट्रीट होगा, तो x घात n के हिसाब से x घात y का होगा y x की पावर, फिर प्लस, अब ये आपका होगा y अचर है तो ये a घात x से होगा लॉग a की वैल्यू y है, ये 0 होगा। इसी तरह अब करेंगे y के रिस्पेक्ट में, x कांस्टेंट है तो x घात y लॉग x प्लस x y घात x माइनस 1, यही आंसर हो जाएगा। अब किसी भी x पे कहीं भी फाइंड करना होगा, हम वैल्यू रख के इजीली उसे सॉल्व कर लेंगे। मान लीजिए यहीं पे हमें dy बाई डी एक्स चाहिए होता है x इक्वल टू ई पर और y इक्वल टू ई पर, x ई है तो y दोनों मान लीजिए वैल्यू गिवन होती है कि ई पर पता है तो इधर पुट कर देते हैं। तो इसमें आपको बस यही ध्यान देना है, इसको ऑब्जेक्टिव में ही करेंगे, बोर्ड लेवल पे ये वैलिड नहीं होगा, इसलिए कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही करना है आपको। कुछ और लेते हैं, जैसे ये है, कोई भी अस्पष्ट फलन हो वहाँ आप लगा सकते हैं। ये एलिप्स होता है, इसे f मान लेंगे, तो यहाँ भी हम dy dx देखिए फाइंड करते हैं। माइनस x के रिस्पेक्ट में करिए, तो x के रिस्पेक्ट में इसका होगा 2x अपॉन ए स्क्वायर, और y कांस्टेंट है तो इसका 0, ये भी 0 होगा, अपॉन अब y के रिस्पेक्ट में होगा x कांस्टेंट है तो 2y अपॉन बी स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल और माइनस से सॉरी ये माइनस इधर रहेगा और ये वाला माइनस आएगा, तो ये पूरी वैल्यू हो जाएगी आपकी, ये ऊपर जाएगा तो बी स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर वाई। इसी तरह हम कहीं भी इसको लगा सकते हैं किसी भी क्वेश्चन में, बस वहाँ ज़्यादा बेटर रहेगा जहाँ पे फंक्शन मिक्सअप होगा, एक्स वाई प्लस साइन एक्स प्लस वाई क्यू इक्वल टू 0, इस तरह के क्वेश्चन है। कहीं भी इसको आप लगाएंगे तो बस यही ध्यान देना है कि पहले एक्स के रिस्पेक्ट में फिर वाई के रिस्पेक्ट में, और प्रत्येक बार में एक ही वेरिएबल आपको लेना है। अब कुछ जेई वाले क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें हम चलिए कुछ एक थ्योरम है, थ्योरम पे ही बात कर लें। कोई भी अगर होमोजीनियस फंक्शन है, होमोजीनियस फंक्शन, इसका मतलब है कि प्रत्येक पद की घात समान है, समघाती फलन अगर दिया है तो उसका dy dx हमें फाइंड करना है। कितनी भी घात में समघाती हो, जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं x प्लस वाई घात p प्लस क्यू इक्वल टू एक्स घात y और p घात y घात q, इधर p है,
ये तो इधर हम अगर देखें समघाती कैसे है तो देखिए प्रत्येक टर्म की पावर p प्लस क्यू होगी एक्स और वाई की मिला के। तो ये होमोजीनियस फंक्शन है। एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेते हैं। 15 है इधर और ये है मान लीजिए एक्स की पावर 7 वाई की पावर 8, ये भी होमोजीनियस हो जाएगा। तो हमें बेसिकली ये देखना है कोई भी होमोजीनियस फंक्शन है तो बराबर में हम जीरो करेंगे उसे, और होमोजीनियस फंक्शन आपका एक्स वाई में होगा और पावर उसकी सेम होगी प्रत्येक पद की। तो मैं अभी मान लेता हूँ कि पावर n है इसकी दोनों की मिला के। तो इसमें बस ये देखना है कि कोई भी होमोजीनियस फंक्शन है तो उसका dy बाई डी एक्स की एक वैल्यू y अपॉन एक्स आपको ज़रूर मिलेगी और डबल डिफ्रेंशिएशन की वैल्यू जीरो होगी। ये आपको ध्यान रखना है और इसको हम डायरेक्ट लगा सकते हैं। इसी तरह इसका भी ये प्रॉब्लम है, इसका आप dy बाई डी एक्स फाइंड करेंगे तो एक वैल्यू एक क्या इसका तो बस y अपॉन एक्स ही मिलेगा आपको। इस पे ये भी क्वेश्चन आता है तो बस अगर समघाती है तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू y अपॉन एक्स आप लिख सकते हैं। एक उदाहरण और लेते हैं। लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए है। ये तो ये भी समघाती है क्योंकि इसको हम इस तरह लिख सकते हैं और एंटी लॉग लेंगे तो e की पावर a हो जाएगा, बेस a है तो e की पावर a, एंटी लॉग लिया ये पूरा पावर में जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो ये समघाती फलन है। प्रत्येक पद की घात कितनी 2 है तो इसका भी dy बाई डी एक्स वाई अपॉन एक्स होगा, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं उसे। तो बस इसमें यही ध्यान देना है। तो इस फार्मूले से आप आसानी से फिर प्रॉब्लम्स कर सकते हैं। और कुछ कैलकुलेशन वाली चीज़ें हैं तो log x है या ln x है, इसको सेम मानेंगे आप और इसी को हम मान के चलेंगे कि ये log x बेस e है। तो ये चीज़ें ली गई हैं और log 10 की वैल्यू अब यहाँ आपको एक नहीं लेनी है। log 10 अगर लिखा है तो इसका मतलब बेस e है उसका, तो बेस e पर इसकी वैल्यू एक नहीं होगी। और log 10 एक तब होता था जब आप बेस 10 लेते थे तो ये एक होगा। इस पर भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। 10 की पावर x, इसको हमें मान लीजिए डिफरेंशिएट करना है तो y का dy बाई डी एक्स और ये पूरा x रहेगा तो एक घात x का फॉर्मूला लगा देंगे, एक घात x log a, फिर dy बाई डी एक्स होगा 10 की पावर x का। तो ये आपका हो जाएगा log, ये एज इट इज़, और इसका होगा 10 की पावर x log 10। तो फाइनल आंसर होगा 10 की पावर 10x इंटू और log 10 का स्क्वायर। अब कुछ पिछले साल और 2020 वाली कुछ आज प्रॉब्लम लेते हैं आईआईटी की। और डबल डिफरेंशिएशन भी देखते हैं। तो एक क्वेश्चन है, यदि x इक्वल टू 3 tan t और y इक्वल टू गिवन है 3 sec t और डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर पूछा गया है। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है जब t कितना है 5/4। तो t की वैल्यू लास्ट में रखी जाएगी। तो चलिए ऐसे क्वेश्चन से पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन है। जब भी x दिया हो t के टर्म्स में और y दिया हो t के टर्म्स में, ये दूसरा फंक्शन अज्यूम कर लेंगे तो इससे हम पहले निकालेंगे dx ओवर dt दैट इज f डैश t और ये होगा dy बाई डी टी दैट इज g डैश t। फिर हम एक में दो इनको दोनों को डिवाइड करेंगे तो dy ओवर dx होगा, dt कैंसिल आउट होगा, ये होगा g डैश t अपॉन f डैश t। तो पैरामीट्रिक में हमें इसी तरह करना है। तो ये जो क्वेश्चन है तो इसमें हम dy बाई डी एक्स निकालते हैं। पहले x इक्वल टू है 3 tan t तो dx ओवर dt होगा 3 sec स्क्वायर t और dy ओवर dt y से फाइंड होगा तो ये होगा 3 sec t इंटू tan t। अब दो में एक को डिवाइड करते हैं तो dy ओवर dx होगा 3 sec t tan t अपॉन 3 sec स्क्वायर t। ये याद रहे कि आपको डबल बार डिफ्रेंशिएट करके डिवाइड नहीं करना है, वो फिर वैलिड नहीं है। सिर्फ एक बार में आप डिवाइड कर सकते हैं इन दोनों को
और दो दो बार करके डिवाइड आपको नहीं करना है, वो उससे आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। तो अब हमें यहाँ से थोड़ा सा ध्यान देना होगा। तो ये फाइनल सॉल्व हो गया आपका, dy/dx आएगा, इसको साइन कॉस में भी मान लें तो साइन टी अपॉन कॉस टी, और ये कॉस और सेक कैंसिल आउट हो जाएगा तो केवल बचेगा ये साइन टी। अब हम जब इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें फाइंड करना है dx², तो हम इसका x के रिस्पेक्ट में ही कर पाएंगे। तो चलिए, टेन टी का हो साइन टी का होगा कॉस टी, फिर टी का होगा dt/dx, ये चीज़ ध्यान देंगे। तो कॉस टी एज इट इज, और dt/dx हम निकाल चुके हैं, ये इसका अपोजिट है। तो ये dt/dx होगा आपका 1/3 sec² t, इसको भी ऊपर ले जाएं तो cos qt/3। अब हमें t पुट करना है इधर, तो t की वैल्यू गिवन है आपको π/4, तो 1/3 cos π/4 की पावर, ये cos π/4 1/√2, इसका हो जाएगा q। तो यही आंसर होगा। एक और लेते हैं। तो इसमें है आपका दूसरे वाले में एग्जाम्पल 2 है, e⁻y प्लस xy इक्वल टू ई, x बराबर 0 पर आपको दो चीज़ें फाइंड करनी है, dy/dx और d²y/dx²। इसी फॉर्म में आपको वैल्यू लिखनी है त्रिमित युग में। चलिए पहले आप इसको एक बार करिए, तो e⁻y, x बराबर 0 पे हमें y की भी जरूरत पड़ेगी, तो y हम फाइंड कर सकते हैं x बराबर 0 पर, इधर रख देंगे तो x बराबर 0 पर y आ जाएगा आपका 1, क्योंकि ये 0 होगा, x का 0 और इधर 0 रखेंगे तो ये 0 और ये e कंपेयर करा देंगे तो y 1 आएगा। पहले डिफ्रेंशिएट करिए इसको बोथ साइड, तो e⁻y dy/dx प्लस x dy/dx प्लस y, तो dy/dx की वैल्यू होगी -y/e⁻y प्लस x, y की वैल्यू 1 है और x की वैल्यू 0 है, तो ये आएगा आपका -1/e। अब हमें दूसरा डबल भी फाइंड करना है, तो इसी से हम दोबारा कर लेते हैं, d²y/dx², तो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर से इसको आप कर लेंगे, माइनस बाहर लगा लें, फिर वैल्यू रख के यहाँ पे, और ये इसका हर स्क्वायर होगा, तो डबल करके फिर आप यही वैल्यू पुट कर देंगे। और प्रतिलोम इनवर्स सर्कुलर फंक्शन का भी इसमें यूज होता है, तो कुछ सब्स्टिट्यूशन भी आपको याद रखने हैं, खासतौर पर जो प्रतिलोम फलन में आपने पढ़े हैं। और उसमें हम एक सवाल ले लेते हैं, y = tan इनवर्स sin x माइनस cos x अपॉन sin x प्लस cos x। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको पहले हमेशा इसको सॉल्व करना है, फिर डिफ्रेंशिएट करना है। तो इसमें हम tan या cot का फार्मूला बनाएंगे, cos से हम डिवाइड कर दें तो इधर फार्मूला बन जाएगा आपका, फार्मूला बना के ही आपको आगे हल करना है। नहीं तो इसमें अगर हम cos x से डिवाइड कर दें तो tan x - 1 अपॉन tan x प्लस 1, माइनस कॉमन लेना होगा इसमें, तो माइनस आगे आ जाएगा tan इनवर्स का, 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x। अब हम यहाँ फार्मूला 1 को, इस 1 को, और इधर 1 है, π/4 लिख के, तो ये होगा माइनस tan इनवर्स, और ये जो फार्मूला है ये है π/4 माइनस x, तो फाइनली आ जाएगा x माइनस π/4, और x माइनस π/4 को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 आएगा। और दूसरा इसी तरह से आपको ध्यान देना है। अब इसमें हम लेबनिज फॉर्म पे क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, थोड़ा सा लेबनिज को भी देखना चाहेंगे, यानी इंटीग्रेशन का डिफ्रेंशिएशन होता है, लेबनिज फार्मूला है। तो ये आपको इस तरह का कोई फंक्शन हो
एफ टी डी टी, और लिमिट में हो जी एक्स और इधर मान लेते हैं एच एक्स। इस रूप का कोई फंक्शन हो वाई इक्वल टू दिस, और यहाँ पे टी होगा वेरिएबल और लिमिट में एक्स होगा, एक आध जगह कॉन्स्टेंट भी हो सकता है। तो इसको हमें एक्स के रिस्पेक्ट में अगर करना है डिफ्रेंशिएट, तो इसका फॉर्मूला आपको याद करना होगा डी वाई बाई डी एक्स, और इसका होगा तो एक बार यहाँ लिख देते हैं डी वाई डी एक्स ऑफ दिस जी एक्स टू एच एक्स एफ टी डी टी। तो इसका सीधा ही याद रखना है कि जो भी अपर लिमिट है वो टी की जगह आएगी। ये डी वाई डी एक्स की वैल्यू लिख रहे हैं, एफ ऑफ एच एक्स टी की जगह आएगा, इन टू में एच एक्स का होगा, माइनस अब टी की जगह लोअर लिमिट तो एफ ऑफ जी एक्स, फिर जी एक्स का होगा तो जी डैश एक्स। तो इस तरह इन्हें डिफ्रेंशिएट करना है। अगर कोई भी एक लिमिट कांस्टेंट है तो फिर वो वाला टर्म जीरो हो जाएगा। इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो माना कि y इक्वल टू है आपका साइन टी, और इधर है एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर प्लस वन साइन टी डी टी। ये है कोई फंक्शन, हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना है। लिमिट में भी इसका यूज होगा, तो ये होगा आपका डी वाई ओवर डी एक्स। तो साइन टी की जगह पहले आएगा अपर लिमिट, फिर अपर लिमिट का होगा माइनस, अब लोअर लिमिट आएगी और लोअर लिमिट का होगा दैट इज 2x। इस तरह लेबनिज का फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। इस पे प्रॉब्लम कंपटीशन में जनरली पूछी जाएगी। अगला है आपका एग्जाम्पल है, तो इसमें एक एग्जाम्पल और देखते हैं। टू एक्स की पावर टू वाई इक्वल टू 4 ई की पावर 2x माइनस 2y, और आपको वैल्यू पूछी है डी वाई बाई डी एक्स की। तो इसको हम उसी रूल से करेंगे, और किसी भी एक्स पे या कहीं भी वैल्यू पूछी जाएगी तो आप अब डायरेक्ट इसे करेंगे, लॉग लेने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए इसका होगा यही फंक्शन, और डी वाई डी एक्स होगा 2y log 2x का, और इसका होगा 4 ई की पावर 2x माइनस 2y, फिर इसका होगा 2 माइनस 2 डी वाई बाई डी एक्स। अब जिस पे पूछा होगा वैल्यू पुट करके फाइंड कर लेंगे इजीली। और पैरामीट्रिक फॉर्म पे भी सवाल बनते हैं, तो कभी कभी पैरामीटर हटाने में आपको ज़्यादा आसानी रहती है। जैसे देखते हैं क्वेश्चन, x इक्वल टू अंडर रूट ए की पावर साइन इनवर्स टी, और y इक्वल टू अंडर रूट ए की पावर कॉस इनवर्स टी, ये गिवन है। यदि x इतना हो और y ये हो, तब प्रूव करो कि डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू होगी माइनस वाई अपॉन एक्स। ये हमें प्रूव करना है। तो यहाँ से आपको ये भी हिंट मिलेगी कि यहाँ कहीं भी आपका टी नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब हम टी को एलिमिनेट करके करें तो ज़्यादा आसानी रहेगी। तो हम सबसे पहले जो दोनों इक्वेशन गिवन है इससे टी एलिमिनेट करेंगे। तो इसके लिए हम इनका गुणा कर दें अगर, तो रूट के अंदर होगा ए साइन बस टी प्लस कॉस इनवर्स, पावर ऐड हो जाएंगी क्योंकि बेस सेम है। तो एक्स वाई इक्वल टू हो जाएगा ए की पावर पाई बाई 2, और ये पूरा कांस्टेंट ही रहेगा। अब डिफ्रेंशिएट करते हैं, प्लस वाई इक्वल टू 0, तो डी वाई बाई डी एक्स आपको मिल जाएगा माइनस वाई अपॉन एक्स। तो इसको भी हटाने से आसानी रहेगी। एक लेबनिज का एग्जांपल है, आपको फाइंड करना है एफ डैश 1/2 का मान बताना है, और गिवन है
0 to x एफ टी डी टी इक्वल टू एक्स स्क्वायर और एक्स टू 1 टी स्क्वायर एफ टी डी टी। तो चलिए इसको पहले हम डिफ्रेंशिएट करते हैं लेबनीज से। तो ये होगा आपका एफ एक्स का एक होगा, ये जीरो वाला टर्म जीरो हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर का 2x और इधर होगा तो ये 1 0 कर देगा पहला टर्म, माइनस फिर होगा आपका लोअर लिमिट वाला, तो एक्स स्क्वायर एफ एक्स और इंटू एक्स का होगा तो 1। अब हमें यहाँ से एफ एक्स फाइंड हो जाएगा, तो एफ एक्स की वैल्यू आएगी इधर लाके, इसको एफ एक्स हम कॉमन ले लेंगे, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर और दैट इज 2x। तो एफ एक्स की वैल्यू मिलेगी 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब डिफ्रेंशिएट कर देंगे इसे, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से इसका 2 होगा और इसका 2x होगा अपॉन होल स्क्वायर। तो ये सॉल्व कर लेते हैं इसे, तो 2 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। इस तरह हम लेबनीज भी अप्लाई कर सकते हैं।